अस्सलाम वालेकुम। आज इस व्लॉग में मैं दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूँ। पहला मौजू है सिविल सर्वेंट्स और दूसरा मौजू है वो सर्वेंट्स या सरकारी मुलाजमीन जो स्टैट्यूटरी रूल्स या नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स से गवर्न किए जाते हैं। इन दोनों किस्म के मुलाजमीन के साथ पाकिस्तान में इंतहाई जुल्म हो रहा है। बेशक सिविल सर्वेंट्स सरकारी मुलाजमीन के लिए सिविल सर्वेंट्स एक्ट मौजूद है और रेमेडीज़ के लिए सर्विस ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, लेकिन सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट में एक ऐसी प्रोविज़न है जो कि उस सारी रेमेडी को ख़राब करके रख देती है। वो ये है कि पहले तो आप डिपार्टमेंटल अपील करें किसी भी ऑर्डर के ख़िलाफ़ और फिर 3 महीने उसका इंतज़ार करें फैसले का, यानी टोटल 120 दिन इंतज़ार करने के बाद आप पहले 90 डेज़ इंतज़ार करें, फिर 30 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे सर्विस ट्राइब्यूनल। उतनी देर में गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। इसके बावजूद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सो मोटो नोटिस लेने का ऐलान किया कि आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद इस प्रोविज़न को भी अमेंड होना चाहिए और राइट ऑफ फेयर ट्रायल सर्विस ट्राइब्यूनल्स में देना चाहिए सरकारी मुलाजमीन को, आज तक उस पर कुछ एक्शन नहीं। ना सो मोटो केस का फैसला हुआ, ना ही बल्कि सो मोटो वो लिया गया। जजमेंट में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऑफिस को डायरेक्शन दी गई थी कि सो मोटो रजिस्टर किया जाए और कोर्ट में लगाया जाए। आज तक नहीं लगा, 2015 से लेके 2024 पार्लियामेंट इस पर खामोश है। दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने 34 साल के अपने लीगल प्रोफेशन के प्रैक्टिस में देखी है, वो ये है कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स क्या होते हैं, इनकी आज तक डेफिनेशन सेटल नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ कहती है, कभी कोई अदालत कुछ और कह देती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह देती है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला पेंडिंग है कि सर्विस रूल्स की डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी रूल्स की डेफिनेशन क्या है। जबकि कुछ अदालतें ये कहती हैं, किसी जजमेंट में ये लिखा गया है कि स्टैट्यूटरी रूल्स वो हैं जो पार्लियामेंट की दी गई पावर के तहत बना दी, लेकिन फिर उस पर राइटर लगा दिया जाता है कि नहीं, ये वो रूल्स अगर तो अपने डिपार्टमेंट से बाहर भी अप्लीकेबल कर सकते हैं तो देन 2000 स्टैट्यूटरी, अदरवाइज 2000 नॉट। फिर अगर कोई कानून बन गया है, उस कानून में उसका हवाला भी दे दिया गया है तो वो स्टैट्यूटरी रूल्स बन गए। अब अगर स्टैट्यूटरी रूल्स बन गए भी तो फिर भी रेमेडी का मसला है, रेमेडी के लिए किधर जाए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट में रिट करें। अब रिट जुरिस्डिक्शन, चलो रिट मेंटेनेबल हो गई, लेकिन वो जुरिस्डिक्शन ही बड़ी लिमिटेड सी है, उसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी डिसाइड नहीं हो सकती। अब अगर रिट मेंटेनेबल हो भी गई, आपके पहले तो स्टैट्यूटरी रूल्स डिसाइड होंगे, हो गए, उसके बाद फिर मसला ये हो जाएगा कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो नहीं है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है तो फिर वापस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और डिपार्टमेंट अपने रूल्स को अप्लाई करने को तैयार ही नहीं है। और नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स के लिए तो ये कह दिया गया है कि जी मास्टर एंड सर्वेंट का प्रिंसिपल, विच इज़ एक्चुअली मास्टर एंड स्लेव। अब स्लेव का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में भी ख़त्म हो गया, और अगर स्लेव था भी तो उसके भी हुकूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए कि ग़ुलाम के हुकूक भी इतने हैं कि वो आपके भाई हैं। उसके लिए वही पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो, उसको वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, उसको वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। और यहाँ हमने अपने सरकारी मुलाजमीन के लिए जो नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स से गवर्न होते हैं, उनको मास्टर एंड सर्वेंट के प्रिंसिपल में 1956 से सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उनको कोई राइट अवेलेबल नहीं है, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। दे कैन ओनली सीक डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन इफ़ दे कैन प्रूव। अब पाकिस्तान में आजकल डैमेजेस मिले हैं किसी को, और 1956 से लेके आज तक नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स वाले मुलाजमीन जो हैं वो ख्वार वकील उनको ले जाते हैं रिटों में, रेट वाले कहते हैं रेट मेंटेनेबल ही नहीं है, हाई कोर्ट में रेट मेंटेनेबल ही नहीं है। क्यों? नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट है। अब मास्टर एंड सर्वेंट जो मर्जी करे।
اب میرا ایک دوست ہے، وہ اسی طرح ایک اسٹیچوٹری کارپوریشن میں اعلیٰ عہدیدار ہے، لیکن 8 سال سے وہ اپنی سینئرٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، پھر رہا ہے عدالت عدالت۔ بورڈ ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہے، نیا چیئرمین آتا ہے، وہ کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب ایک فیصلہ ہو گیا ایک دفعہ، تو چیئرمین نے اپنے آخری دن سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کو پھر ٹرمینیٹ کر دیا، وہ پھر اپنی سینئرٹی کے لیے عدالت میں گیا۔ اب عدالت حیران کہ ٹھیک ہے نان اسٹیچوٹری رولز ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا ہے، لیکن اس کے فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک کہ کیا ہوگا۔ اب نیا بورڈ ہی نہیں ہے، 8 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کو جاب دے دیتے ہیں، کبھی وہ گھر بٹھا دیتے ہیں، کبھی گھر بٹھا کے پیسے دے رہے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی زیادتی ہے کہ کوئی اس میں نہ پارلیمنٹ توجہ دے رہی ہے، نہ عدالت توجہ دے رہی ہے۔ ابھی پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے 2024 میں آ کے ججمنٹ دی ہے کہ ان کے لیے رولز بنائے جائیں، لا بنایا جائے، ان کو پروٹیکشن دی جائے، ریمیڈیز دیے جائیں۔ یہ کیسا ملک ہے کہ ہم بات اسلام کی کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اس ملک میں۔ پاکستان بننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے اس میں مسلمانوں نے اپنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے ہم نے آج تک۔ ہم اپنے ملازمین جو سرکاری ملازمین ہیں، جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں محکموں میں، ان کو ہی رائٹ دینے کو تیار نہیں۔ تو اس کے لیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اب ہی سپریم کورٹ نے اگر ایک ججمنٹ دے دی ہے تو ابھی اسی کو امپلیمنٹ کر دیں، کسی ایک ججمنٹ کو تو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔